Hello students, welcome to the my channel PHY IIT Educator. Today we have to discuss the topics of some graphs between force and distance between two charges. आज हम लोग फिजिक्स के जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें यहां पर जो दो चार्जेस Q1 और Q2 को r डिस्टेंसेस पर रखा गया है उनके बीच जो वे फोर्सेस अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उनसे जो ग्राफ्स का फॉर्मेशन हो रहा है उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे. दिस इज वेरी नोटिसेबल. आज मैं जो जिस ग्राफ को डिस्कस कर रहा हूं आपको किसी भी इंडियंस किसी भी बुक्स में नहीं मिलेगा. भारत में जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं, भारत में जितनी भी ब्रांड की बुक्स अवेलेबल हैं, चाहे रशियन बुक्स, रेसनिक हेरिडेज, चाहे अमेरिकन बुक्स, ये सारी चीजें आपको गूगल किसी भी बुक्स में नहीं पर आपको डिस्कशन मिलेगा. मेरे जितने भी वीडियोज जो है PHY IIT एडुकेटर में आपको मिलेंगे वह पूरे भारत के जो ब्रांडेड कोचिंग है उनसे डिफर होगा, डेप्थ में होगा, कॉन्सेप्चुअल होगा और भारत के किसी भी बुक्स में आपको अवेलेबल नहीं होगा. ये वीडियोज जो मेरे फिजिक्स के जो हर वीडियो जो आप मेरे देखोगे ऑफलाइन या ऑनलाइन लाइव ऑन यूट्यूब, वे सारे जो हैं कॉन्सेप्चुअल होंगे, टारगेट ओरिएंटेड होंगे, IIT जेई मेंस और नीट बेसिस विथ फाउंडेशन और हर बोर्ड्स के लिए ICSE, CBSE और स्टेट बोर्ड्स के लिए. तो आइए हम लोग यहां पर आपको फील करवाते हैं कि कैसे जो है मेरे सारे वीडियोज डिफरेंट है. वे two charges kept at some distance r according to the formula of Coulomb's. When two charges kept at a distance r, then a force act between attractive force या repulsive force act between these two charges. Here हमने यहां पर Q1 Q2 के बीच में attractive force act करवाया है and at a time t बराबर 0 सेकेंड्स पर इनिशियली दोनों चार्ज r डिस्टेंस पर सेपरेटेड है. दे आर सेपरेटेड एट r डिस्टेंस. फाइन. अब यहां पर देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमने इस लीनियर डायरेक्शंस को जो है जो दोनों के बीच में जो हमने लाइन खींचा है उसे हमने एक्स एक्सिस हमने मान लिया है. लेट अस एज्यूम दैट दिस लाइन इज बिकम्स एक्स एक्सिस और प्लस आई कैप को हमने ये डायरेक्शन लिया है, प्लस आई कैप को, और देन Q1 का Q2 पर जो फोर्स होगा वह माइनस आई कैप की तरफ होगा, माइनस आई कैप की तरफ होगा, और Q2 का Q1 पर जो फोर्स होगा वह प्लस आई कैप की तरफ होगा. राइट नाउ, वेरी गुड. अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से केयरफुली यहां पर आप सीखोगे. आपको यहां पर ध्यान देना है कि इफ अगर हम इन दोनों के बीच में ग्राफ लें, फोर्स वर्सेस 1/r² और एक सेकंड हमारा जो ग्राफ है फोर्स वर्सेस r². क्लियर? आप यहां पर बेटे ढंग से केयरफुली ध्यान देना. हमें ग्राफ पर डिस्कशन करना है फोर्स वर्सेस, पहला ग्राफ फोर्स वर्सेस r². दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
माय डियर, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और सेकंड जो ग्राफ है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्सेस 1/r²। हियर दिस इज द टू डिफरेंट ग्राफ्स, एक r² के रिस्पेक्ट में, दूसरा 1/r²। दोनों ग्राफ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स सेम नहीं होगा। पहली ग्राफ को हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखो यहां पर y एक्सिस पर हमने फोर्स को रखा है और x एक्सिस पर r² को रखा है। अब यहां देखो, वी नो दैट बाय द फॉर्मूला ऑफ कूलम्स, कूलम के फॉर्मूला से अगर हम के कांस्टेंट और चार्जेस को हम लोग कांस्टेंट ले लें, इफ वी एज्यूम कांस्टेंट के एंड Q1 Q2 दोनों को अगर हम कांस्टेंट ले लें, तो हमारे पास जो इक्वेशंस फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्सेस 1, ये आ जाएगा 1/r²। दिस फॉर्मूला बिकम्स ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल के टर्म्स में हम लोग वी कैन राइट, इसको लिख सकते हैं, वी कैन राइट इन सच ए वे दैट। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, अब हम r को ए ओरिजिन मेरा r को हम इंक्रीज, वी कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ r, आइदर डिक्रीज द वैल्यू ऑफ r, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ r के वैल्यू पर ही हमारा फोर्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इंक्रीज या डिक्रीज, डिपेंड्स। फोर्स का वैल्यू r इसके इनके डिक्रीज पर करता है। राइट नाउ अब ये जो है, अगर हम r के वैल्यूज को हम इंक्रीज करवाते हैं, जैसे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, r के वैल्यूज को हम इंक्रीज करते हैं, तो f का जो वैल्यूज है, f का वैल्यूज डिक्रीज करेगा, तो f का वैल्यू डिक्रीज करेगा। इसको अगर हम 1 ले लें तो ये हमारा 1 होगा। फोर्स डिक्रीज करेगा, r इंक्रीज, फोर्स डिक्रीज, r इंक्रीज, फोर्स डिक्रीज। देखो r इंक्रीज, फोर्स हमारा डिक्रीज करता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, फोर्स का वैल्यू डिक्रीज होता जा रहा है। अब देखिए, तो r को इंक्रीज करने से फोर्स घट रहा है, एक घट रहा है, और तब हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता है, ऐसा। अब इस ग्राफ को आप यू वेल नोन दैट, ग्राफ को तो आप जानते हो, इस ग्राफ का नाम है हाइपरबोला, हाइपरबोला। अगर इस सच टाइप का ग्राफ अगर बनता है हमारा प्लेन में, f वर्सेस r के प्लेन में अगर हमारा एक ग्राफ इस तरह का बन रहा है, तो ये हाइपरबोला है। दूसरा, अगर हम r के वैल्यू को डिक्रीज करें, r के वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू इंक्रीज करता है, इंक्रीज कर रहा है। राइट नाउ देखो, हम r के वैल्यू को डिक्रीज करते जा रहे हैं, डिक्रीज करते जा रहे हैं इस वाले लाइन पर, ये 2, तो ये हमारा 2, तो ये बढ़ता जा रहा है। देखिए ये इंक्रीज के, इसके वैल्यूज फोर्स के बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। राइट नाउ, तो यहां पर भी हाइपरबोला ही होता है। और जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x² डिवाइडेड a² माइनस y² डिवाइडेड b² इक्वल टू 1। राइट नाउ, तो ये हमें मिलता है। और हाइपरबोला दो तरीके का होता है, एक नॉर्मल हाइपरबोला, एक स्टीपर हाइपरबोला। इसे भी हम बाद में डिस्कस करके आपको वीडियो में डाल देंगे। मेरे हर वीडियो चैनल्स को अगर आप देखते हो, यू डू नॉट नीड ए ब्रांड कोचिंग, मनी और पैसा दोनों की बचत है, आपकी दोनों की बचत होगी। यू कैन सेव मनी एंड टाइम इफ यू सी ऑल माई वीडियोज। अगर मेरे PHY के वीडियोज को देखते हो, यू डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड मनी, कोई पैसे आपको वेस्ट करने की जरूरत नहीं। अब आते हैं सेकंड ग्राफ पर। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर देखो फोर्स का वैल्यू, देखो यहां पर
एक है एफ वर्सेस आर में पॉजिटिव। कब ये ग्राफ पॉजिटिव होगा, कब ये फोर्स निगेटिव होगा। यहां पर फोर्स जो है 0 से ऊपर है। ये देखो प्यारे बच्चों, फोर्स थीटा पॉजिटिव थीटा निगेटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा पॉजिटिव थीटा निगेटिव, यहां पर फोर्स पॉजिटिव फोर्स निगेटिव। अब आप सोच रहे होंगे कि कब हमारा जो है दो चार्जेस के बीच में फोर्स पॉजिटिव होगा और कब जो है दो व्हेन फोर्स इज निगेटिव बिटवीन टू चार्जेस। राइट नाउ बच्चों, अब यहां देखिए, यहां पर भी हम फोर्स को इंक्रीज करते हैं और उसके वैल्यूज को इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। 1/r², अब r² की जगह हम 1/r² ले रहे हैं, इसके वैल्यूज को इंक्रीज कर सकते हैं डिक्रीज कर सकते हैं। राइट बच्चों, अब यहां देखिए ध्यान से, हमें जो है अब इस वाले ग्राफ और इस वाले ग्राफ में आप डिफर करोगे। जब r² लेते हैं तो ये हाइपरबोला आता है, लेकिन जब हम 1/r² लेते हैं, 1/r² को मेरे प्यारे बच्चों लेट हम 1/r² को हम x भी ले सकते हैं और देयरफॉर हम तब f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और ये देखिए इसकी जगह हम x सिर्फ लिख सकते हैं और तब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। हम लोग जानते हैं कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो उसके बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म होता है। ये पॉजिटिव हमारा स्लोप का है, पॉजिटिव स्लोप, ये निगेटिव स्लोप। तो दो चार्जेस के बीच में कब पॉजिटिव स्लोप होगा, कब पॉजिटिव स्लोप होगा और दो चार्जेस के बीच में कब निगेटिव स्लोप होगा। दिस इज द पॉइंट। आपको डिफर समझ में आ रहा होगा। ब्रांडेड कोचिंग के पढ़ाई के वीडियोज और मेरे वीडियोज में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं, थर्मोडायनेमिक्स, साउंड, एसएचएम, जितने भी 11th और 12th आईआईटी मेडिकल्स के जो 35-40 चैप्टर्स हैं, चैप्टर की संख्या 12th 11th 12th में कुछ अलग है और आईआईटी मेंस और एग्जामिनेशंस जो है नीट के एग्जामिनेशंस के चैप्टर की संख्या कुछ इंक्रीज कर जाती है। अब यहां देखिए, कब जो है स्लोप पॉजिटिव होगा, कब स्लोप निगेटिव होगा, कब फोर्स पॉजिटिव होगा, कब फोर्स निगेटिव होगा। यहां देखिए, जब दोनों चार्ज व्हेन टू चार्जेज आर दोनों चार्ज के चार्जेस जब सेम होते, जब दोनों चार्जेस के जो वैल्यूज हैं का साइन, मतलब Q1 Q2 आइदर बोथ आर पॉजिटिव या बोथ आर नेगेटिव, अगर दोनों हमारा अपोजिट होगा तो उसके स्लोप हमारा पॉजिटिव होता है, फोर्स पॉजिटिव। बट अगर दोनों चार्जेस के साइन Q1 Q2 अगर अपोजिट साइन के होंगे, दैट मींस Q1 प्लस Q2 माइनस, तब देखो यहां पर दोनों अगर अपोजिट साइन के होते हैं तो देन द स्लोप विल बी निगेटिव, दैट इज फोर्स विल बी निगेटिव। कैसे मेरे प्यारे बच्चों, यहां देखिए ध्यान से, ये है x प्लस आई और ये फोर्स है। अगर दोनों अपोजिट साइन के होते हैं तो फोर्स का साइन देखो माइनस आई की तरफ है और r जो है वह प्लस आई। ठीक है, यहां से हमने चला, यहां से मैं चल रहा हूं ये, और इसको मान लो यहां पर आप ऐसे चलते हो तो ए एक्स एक्सिस और प्लस आई और फोर्स अपोजिट हो जाएगा प्लस आई की। सो फोर्स का वैल्यू जो है वो हमारा निगेटिव बन जाता है। देन हमारा जो m बराबर tan थीटा जो स्लोप होगा वह हमारा निगेटिव हो जाता है। तो मेरे प्यार माय डियर स्टूडेंट्स, जब दोनों चार्जेस के वैल्यूज दैट मींस दोनों का साइन अपोजिट होगा तो ये अट्रैक्टिव होते हैं और अट्रैक्टिव होने के कारण से इसके साइन जो है अपोजिट हो जाते हैं, जिसके कारण से अब हम जानते हैं m बराबर tan थीटा, स्लोप बराबर tan थीटा, f बटा मान लो कि f बटा x, हम इसको लिख लिए। अब यहां पर m बराबर tan थीटा इक्वल टू हमारा
f बाई एक्स। अब यहां मेरे प्यारे बच्चे देखो, इसको हम लोगों ने x ले लिया है, तो 1/r² को हमने लेट अस एज्यूम दैट x। अब देखो x का वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन f का वैल्यू निगेटिव है, f का वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव, तो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, निगेटिव। तो टेन थीटा जो है आपको सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, टेन थीटा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है और फर्स्ट और थर्ड मेरे प्यारे बच्चों पॉजिटिव। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से मैं अपने बच्चों को बोलता हूं कि मेरे नंबर पर डायरेक्ट व्हाट्सएप पर पूछना, मेरे व्हाट्सएप पर मुझे कॉल लगा के पूछना, किसी भी समय 24 आवर्स मैं अवेलेबल रहूंगा। मेरा नंबर है 7004525476। नाउ अब देखिए, कब स्लोप पॉजिटिव हुआ, जब दोनों का साइन सेम हुआ, मतलब दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा चार्जेस, तब स्लोप पॉजिटिव होगा और फोर्स पॉजिटिव होगा, फोर्स यहां पर प्लस होगा। जब दोनों का साइन अपोजिट होगा, Q1 प्लस Q2 माइनस, तो स्लोप हमारा नेगेटिव हो जाएगा, फोर्स हमारा नेगेटिव हो जाएगा, m बराबर टेन थीटा f/x। राइट नाउ, तो यहां पर आपने सीखा कि कब जो है स्लोप पॉजिटिव होता है, कब फोर्स नेगेटिव होता है, और कब फोर्स पॉजिटिव होता है, कब स्लोप पॉजिटिव होता है। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, एक ग्राफ और मेरे प्यारे बच्चों, फोर्स वर्सेस यहां पर आर, यहां देखना ध्यान से। यहां पर हमने एक फोर्स का जो है, एक हमने थीटा बराबर 30 डिग्री लिया है और एक थीटा 60 डिग्री। अगर ये जो है ये लाइन यहां पर हो 15 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री पर, कब जो है ये जो है स्टीपर होगा, ये देखो 60 डिग्री पर है लाइन। ठीक है। और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y बराबर mx प्लस c। ठीक है। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस c। यहां पर हम c ले लेते हैं। ठीक है। c यहां पर जो है 0 होगा क्योंकि ओरिजिन से यह चला है। अब यहां देखिए, वापस हम आते हैं यहां पर, आपको ये जो है, ये जो स्ट्रेट लाइन लिया गया है 30 डिग्री पर, ये 60 डिग्री पर। 60 डिग्री पर जो स्ट्रेट लाइन जो फोर्स वर्सेस आर लिया गया है, यह हम लोग आर स्क्वायर, यहां पर 1/r², यह इंडिकेट्स करता है कि दोनों चार्जेस का जो वैल्यूज है, दोनों चार्जेस का वैल्यू काफी स्ट्रॉन्ग है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस Q1 और Q2 आर वेरी लार्ज। ठीक है। तो उस समय ये जो है स्ट्रेट लाइन काफी, ये वाई एक्सिस मतलब फोर्स वाले जो एक्सिस के नजदीक में होगा ये लाइन। जब दोनों चार्जेस के वैल्यू का मैग्नीट्यूड जो है, ठीक है, वो जब ज्यादा होता है तो ये हमारा इसका आपका जो है फोर्स का वैल्यू काफी स्ट्रॉन्ग होता है, फोर्सेस का वैल्यू ऑफ फोर्स इज, ठीक है, इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके। या फोर्स के स्ट्रॉन्ग होने का दो हमारा पॉइंट्स रखा जाता है। पहला कि मैग्नीट्यूड्स ऑफ Q1 Q2 आर वेरी लार्ज। नंबर 2, इफ Q1 and Q2 are very close to each other, दोनों जो Q1 Q2 very close to each other, then तो फोर्स का वैल्यू काफी स्ट्रॉन्ग होता है। इस साल के जो है सीबीएसई के क्वेश्चन में बच्चे समझ ही नहीं पाए, बच्चे सीबीएसई आईसीएसई के पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोचिंग गलियों में बड़े ब्रांडेड कोचिंग्स में पढ़ते रह जाते हैं, सिलेबस समाप्त हो जाता है, लेकिन उनसे सीबीएसई आईसीएसई के बच्चों को जब फिजिक्स के पेपर देने जाते हैं तो बनता ही नहीं है। आईआईटी मेडिकल के जब एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो वे सारे एस्पिरेंट्स, ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ सीबीएसई, आईसीएसई, नीट एंड आईआईटी, उनसे क्वेश्चन क्यों नहीं बनता? व्हाई द क्वेश्चंस आर नॉट हैंडल्स एंड नॉट विल गेट द प्रॉपर मार्क्स? उसका कारण क्या है कि जो ब्रांडेड में या कहीं भी आप जो पढ़ रहे हो उसमें कॉन्सेप्चुअल्स जो है आपको बिल्कुल राइट नहीं आपको सिखाया जा रहा है। अब यहां देखो,
अब यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि 60 डिग्री पर कब स्ट्रेट लाइन बनेगा, एफ वर्सेस 1/r²। 30 डिग्री पर जो स्ट्रेट लाइन जो बन रहा है एफ वर्सेस 1/r² कब बनेगा, जब मैग्नीट्यूड स्मॉल होगा या लार्ज डिस्टेंस होगा दोनों चार्जेस के बीच में, तब ये 30 डिग्री में बनेगा। जब जब जो दोनों चार्जेस का वैल्यू ज्यादा होता है और सेपरेशन लेस होता है, तब हमारा 60 डिग्री पर, मतलब उसका हमारा ये फोर्स के नजदीक ए लाइन रहेगा और ए लाइन फोर्स से दूर रहता है। तो ये आपको दोनों लाइन के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि कब हमारा जो है स्ट्रेट लाइन हमारा जो है फोर्स से दूर रहेगा और कब फोर्स के नजदीक रह गया। एक ग्राफ्स ये हो गया, इसमें दो चार बातें। दूसरी बात कि कब हमारा जो है फोर्स पॉजिटिव होगा, दैट मींस स्लो पॉजिटिव होगा, कब फोर्स नेगेटिव होगा, ये सारी चीजों के हमने आज डिस्कशन किया है। राइट नाउ आपको आई होप दिस इज द वेरी आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। आपको कोई भी जो है मेरे सारे वीडियोज देखता, सारे वीडियोज, आप नथिंग, यू हैव नथिंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, अगर आपको फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम्स, आई एम चैलेंजिंग, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने दूंगा मैं। और 40 डेज बचे हैं नीट के एग्जामिनेशंस में, 12 या 13 डेज बचे हैं मेंस आईआईटी के एग्जामिनेशंस में। मेरा एवरीडे मैं हाफ या 1 आवर मैं लाइव यूट्यूब पर आपको काफी सारे क्वेश्चंस को जो मेंस हैं, मेंस आईआईटी मेंस के और नीट के क्वेश्चंस को मैं कवर अप कराऊंगा। उससे प्रॉपर जो है आपको इंफॉर्मेशंस आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल से मेरे जुड़ जाइए, उसको आप उससे उसके व्हाट्सएप चैनल्स पर मैं सेंड करता रहूंगा, यूट्यूब पर भी बताता रहूंगा। 7004525476। आज का वीडियो कैसा लगा और आप मुझे मैं जो है हैशटैग करके मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर द टुडे क्लासेस।